एकलव्य बहुत पुराने समय की बात है। एक बालक बड़ा ही शूरवीर, भला और नेक था। उसका नाम था एकलव्य। एकलव्य अपने पिता की तरह बहुत साहसी और लगनशील था। वह जिस काम में लग जाता उसे पूरा करके ही छोड़ता था। एक दिन एकलव्य जंगल में अकेला घूम रहा था। उसने देखा कुछ राजकुमार शिकार के लिए आए हैं। वह उनको तीर चलाता हुआ देखता रहा। वह सोचने लगा, काश मुझे भी इतना ही बढ़िया तीर चलाना आ जाता। वह राजकुमारों के पास गया और उसने उनसे पूछा, आपको तीर चलाना किसने सिखाया? एक राजकुमार ने जवाब दिया, गुरु द्रोण से। यह कहकर वह शान से अकड़ता हुआ चला गया। एकलव्य को उसका बर्ताव ठीक नहीं लगा। उसने मन में ठान लिया कि वह गुरु द्रोण से ही तीर चलाना सीखेगा। वह घर पहुंचा तो उसने अपने पिता को सारी बात बताई। उसके पिता ने कहा, बेटा, द्रोण के समान धनुषधारी कोई नहीं है, पर वो केवल राजकुमारों को ही धनुष विद्या सिखाते हैं। वे तुझे कभी नहीं सिखाएंगे। पर तू दुखी मत हो, मैं तेरे लिए कोई दूसरा इंतजाम कर दूंगा। लेकिन एकलव्य नहीं माना। वह बोला, धनुष विद्या सीखूंगा तो बस उन्हीं से ही सीखूंगा, बस आप हाँ कर दें। दूसरे दिन एकलव्य राजधानी पहुंचा। वह पूछते पूछते द्रोण की कुटिया तक भी पहुंच गया। द्रोण उस समय धनुष विद्या के तरीके समझा रहे थे। एकलव्य को देखकर वे चौंक गए। राजकुमार सोचने लगे, पहरेदार ने उसे रोका क्यों नहीं? द्रोण ने पूछा, तुम कौन हो? यहाँ किस लिए आए हो? तब एकलव्य ने सिर झुकाकर गुरुद्रोण से कहा, मैं भीलराज हिरण्यधनु का बेटा हूँ। मेरा नाम एकलव्य है। मैं आपको अपना गुरु बनाना चाहता हूँ। राजकुमार हंसने लगे। एकलव्य को बहुत बुरा लगा। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन वह कुछ बोला नहीं। उसने बड़ी आशा से द्रोण की ओर देखा। द्रोण बोले, भील कुमार, मैं केवल क्षत्रिय राजकुमारों को ही धनुष विद्या सिखाता हूँ। मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता। तुम अपने घर लौट जाओ। एकलव्य जानता था द्रोण यही कहेंगे, पर उसे भरोसा था कि वह उनको मना लेगा। वह बोला, मैंने प्रण किया है कि धनुष विद्या केवल आपसे ही सीखूंगा। मैं घर नहीं लौटूंगा। पर द्रोण नहीं माने। भारी मन से एकलव्य बाहर निकला। राजकुमारों की हंसी याद करके वह तिलमिला रहा था। उसके मन में वहीं रहने की ठान ली। उसने द्रोण की मिट्टी की एक मूर्ति बनाई और पास में ही एक कुटिया बना ली। वह अकेला रात दिन तीर चलाने का अभ्यास करने लगा। तभी वहां पर एक कुत्ता आ गया। उसकी भौं भौं की आवाज से उसका ध्यान बंटने लगा। उसने उसे भगाने की कोशिश की, पर वह भागा नहीं। हार कर उसने बाण चलाकर उसका मुंह सील दिया। वह कौरव और पांडव राजकुमारों का कुत्ता था। वे शिकार करने जंगल आए थे। वे सब कुत्ते को देखकर हैरान हो गए। वे अभी तक अर्जुन को ही सबसे बड़ा धनुषधारी समझते थे। यह तो उससे भी आगे निकल गया। यह कौन है? द्रोण भी कुत्ते को देखकर चकित थे। वे सब उसकी खोज में निकल पड़े। कुछ ही देर दूर उनको एकलव्य दिखाई पड़ा। गुरु द्रोण उसे पहचान गए। उन्होंने उससे पूछा, बेटा, तुम तो बड़ी सफाई से बाण चलाते हो। तुम्हारे गुरु कौन हैं? एकलव्य ने द्रोण की मूर्ति की ओर इशारा करते हुए कहा। उसने बताया, ये है मेरे गुरु आचार्य द्रोण। द्रोण सोचने लगा, कितना होनहार बालक है। उनको उसे लौटाने का पछतावा होने लगा। तभी उनको अर्जुन का को दिया हुआ वचन याद आया। उन्होंने कहा था कि तू सबसे अच्छा धनुषधारी बनेगा। उनको एक उपाय सूझा। वे कुछ सोचकर बोले, बेटा, तुमने मुझे अपना गुरु माना है और मैंने भी मान लिया, पर मुझे गुरु दक्षिणा में क्या दोगे? एकलव्य ने कहा, मांगे गुरुदेव। द्रोण ने कहा, अपने दाएं हाथ का अंगूठा दे दो। एकलव्य ने जरा भी देर नहीं की और अपना अंगूठा काट डाला और गुरु द्रोण को दे दिया। द्रोण की आंखों में आंसू बहने लगे। सभी कुमारों की आंखें फटी रह गईं। उनको लगा, भील कुमार सबसे महान है
वह आचार्य द्रोण से भी महान है।